कि वो कोई इशू नहीं है, कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कोई प्रावधान होता है कि जब आप डीएम नहीं खाते हैं सब कुछ वापस ले आते हैं, चीला वगैरह कुछ सब कुछ इनके मूड पे डिपेंड करता है। लो ये भी आ गए उठ के, सब नींद में। ये सुबह दिन में बनी थी अरहर की दाल, चावल, रोटी और सूखी सब्जी है, तो इनको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए उस चीज का क्या कहते हैं हमारे एडवोकेट भाई रखेंगे जज। आज सोमवार है तो क्या था फिर बताओ ना। कोई सूखी सब्जी, कोई सूखी सब्जी, एक सूखी सब्जी इसमें दिखा देते हैं गाइस। सोमवार सुबह दिन में बनी थी अरहर की दाल, चावल, रोटी और सूखी सब्जी। रात में एक सूखी सब्जी, रायता, रोटी, सलाद। मेन्यू थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मामला एडजस्ट रहे इस हिसाब से बनाया है साक्षी के लिए। ठीक है, किसी को कॉपी करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके भी एक ही आया, बाकी पता नहीं। धूप हो रही है तो शायद कहीं छांव में बैठे होंगे, वो गाड़ी के नीचे। ले आजा, वो उधर बैठा है गाड़ी के नीचे। दो डर क्यों रहे? अच्छा लो लो, इधर आके ले लो, गंदा हो रहा है यहाँ पे। इधर ये लो, ले लो ले लो ले लो, खा लो। रात में जागते हैं, सुरक्षा करते हैं और दिन में सो रहे हैं आराम से। लो, लगता है किसी को भूख नहीं लग रही है, सबका पेट भरा हुआ है, उठ के नहीं आ रहे। ये हिला रही हैं पूंछ। लो 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 लो, ये लो, तुम लो, ये लो ले लो लो। ये भी आ गए उठ के, सब नींद में। ये अरे लो बेटा, यही है। अच्छा, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ तो। बेटा यही है ब्रेड ऑप्शन, खा लो। आपकी क्या शिकायत की मैम ने आज? क्या शिकायत की डैडी से? बताओ बताओ। गाइस, इनके लिए लंच रखो, आलू के पराठे या नमक अजवाइन के पराठे, मतलब कुछ भी इस टाइप का सैंडविच वैंडविच तो ये बिल्कुल नहीं खाते हैं, सब कुछ वापस ले आते हैं, चीला वगैरह कुछ सब कुछ इनके मूड पे डिपेंड करता है कि इनका मूड कैसा है, उस हिसाब से ये खाना खाते हैं। और वरना क्या खाते हो? बच्चों से मांगते हो चीज? जैसे इनको ना स्टार्टिंग में हमने मोतीचूर के लड्डू भी रखे, क्योंकि एक दो बच्चे स्वीट्स लाते होंगे तो ये उनकी छीन लेते होंगे। अरे यार, तो इन्होंने वो नहीं खाए, ठीक है। और जब दूसरा बच्चा लेके आता है तो उसका ले लेते हैं विवो मामा। जिनको लगता है ना विवान सीधा है, विवान सीधा नहीं है, बहुत शैतानी। ये लड़का बहुत शैतानी है मेरे। नहीं नहीं, अच्छा कह रहा है, उसमें लगा दो, ठीक है। ओके विवान, हेलो कर दो। तो गाइज, ये बन रही है 6 नंबर की पेंटिंग। ये पूरा जब कलर वलर हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी बस ये ऐसे ही रफ वर्क है, आप लोग देख लीजिए। राधा कृष्ण जी हैं और इसको मधुबनी आर्ट्स बोलते हैं। जब ये कलर वलर हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइज, मैं आप लोग को बताती हूँ, आज एक शॉकिंग न्यूज़ पता लगी है। मतलब हमारे लिए तो नहीं है शॉकिंग, लेकिन हो सकता है आप लोग के लिए हो। वो ये कि जो मेरे सो कॉल्ड ससुर हैं वो हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। और हाई कोर्ट किस लिए पहुँच गए हैं? क्योंकि उनके ऊपर केस हो गया है, तो वो बेल या फिर स्टे लेने वहाँ पर गए हैं। और उन्होंने क्या किया, मतलब उनको ये लग रहा था कि हम हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे या हम वहाँ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सबके साथ है, तो भगवान ने हमें भी एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाया जिन्होंने हमारा हाई कोर्ट का काम हैंडल किया। तो वहाँ पर ये मतलब पता चला है कि जो मेरे सो कॉल्ड ससुर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर वो पेपर्स लगाए हैं। लाइक 2020 में जब विवाह हुआ था तो इन लोगों ने मेरे और अजितेश के नाम पर थाने में तहरीर दी थी। तो वो एप्लीकेशन लगाई है
जब विवाद हुआ था कि हम पहले ही शिकायत कर चुके हैं, ये मारपीट करते हैं, ये करते हैं, तो पुलिस मतलब इनका हमेशा मेन मोटिव यही रहा कि साक्षी पे और अजितेश पे किसी भी तरह से मुकदमा लिख जाए। तो मुकदमा लिखवाने के लिए आपके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना। और सबसे तगड़ी चीज़ कि हमारे पास सुरक्षा, हमारे साथ सुरक्षा है, तो हम किसी के साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं। और एक प्रेग्नेंट लेडी, ऑलरेडी 8-9 लोग थे ये लोग टोटल उस समय जब मैं नीचे रहती थी, तो मैं अकेली इतनी हावी हो जाती थी इन लोगों पे, मतलब मैं अकेली, वो भी मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी या इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करती या इन लोग को मारती पीटती थी। बल्कि उल्टा होता था, मैं इनकी बात का विरोध करती थी। ये लोग जिस तरह मुझे कहते थे कि तू नॉनवेज नहीं खाएगी तो तू हमारी बिरादरी में शामिल नहीं होगी, ये सब ऐसी बातें ये लोग करते थे, छोटी बातें। अगर तू नहीं खाएगी तो तेरे बच्चे को खिलाएंगे, और मतलब बहुत फोर्स करते थे कि मैं प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में नॉनवेज खाऊं। देखो, जो लोग खाते हैं मुझे उनसे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा उस चीज़ की गवाही नहीं दे रही है, तो मैं क्यों खाऊं। और मेरे चक्कर से सही बताऊं तो अजितेश ने भी छोड़ दिया। मतलब मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और मैं उस चीज़ को नहीं देख सकती तो नहीं देख सकती। मतलब अपना सबका अपना जीने का तरीका है, लेकिन इन लोगों का मानना ये था कि मैं इन लोगों के अकॉर्डिंग चलूँ। ठीक है, मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थी, लेकिन आप ये चाहो कि मैं खाने पीने में अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। ये दारू पी रहे हैं मेरे सो कॉल्ड ससुर, तो इनको मुझसे चखना चाहिए होता था कि तुम चखना ला कर दो। तो भाई वो चीज़ मैंने नहीं करी, तो मैं बुरी बन गई। तो हमेशा कि तेरे नाम पर एप्लीकेशन दे देंगे, तुझ पर मुकदमा लिखवा देंगे, तेरे पास पैसे भी नहीं है कि तू खुद जाकर मुकदमा अपनी तरफ से दे सके। मतलब मुझे उल्टा परेशान करते थे और उल्टा मेरे नाम पर जाकर एप्लीकेशन देते थे। लेकिन हमारा मामला हाईलाइट था और पुलिस भी इतनी समझदार थी कि कौन क्या कर सकता है। और विवान के होने पे वो लोग आए। मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरी जो ननद हैं, जिसने मेरे प्रेगनेंसी टाइम में थप्पड़ मारा था, उसका एविडेंस मेरे पास है, तो वो कंप्लेंट कर रही हैं कि हम उनके दादा और दादी जी को मारते हैं, पीटते हैं। तो भाई मारते हैं, पीटते हैं, आप किसी बेस पे तो कंप्लेंट करोगे ना, कुछ तो प्रूव होगा ना। आप 8 जने हो नीचे मौजूद, तो आप कोई एक जना ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना फ़ोन ऑन कर सकें या आप हमारी वीडियो बना सकें जब हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो हम तो चलो अकेले थे, मैं और अजितेश तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन तुम्हारे साथ तो पूरा एक धर्मशाला थी ना, तो तुम उस चीज़ का यूज़ कर लेते, इतने सारे लोग थे। लेकिन इन लोगों ने हमेशा एप्लीकेशन दी है, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया, क्योंकि भाई पुलिस कुछ तो एविडेंस मांगती है जो कि इनके पास नहीं था, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं था। तो ये हमेशा उल्टे चले, और इन्होंने वहीं इलाहाबाद में इन्होंने उसी चीज़ का मतलब पेपर लगाए हैं। और हाँ, एक चीज़ ये है कि हमें आज ही पता चला ये बात, इन्होंने क्या किया, बेदखली के लिए एप्लीकेशन दी होगी। मतलब मैंने जो केस किया है उसके बाद जो चीज़, ये बहुत टाइम से लगे हुए थे हमें बेदखल करने के, वो कोई इशू नहीं है, कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कोई प्रावधान होता है कि जब आप डीएम ऑफिस में जाकर बेदखली की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ता है कि मैंने अपने फलाने बेटे या फलाने बेटे की वाइफ को अपनी अचल और संपत्ति से मैं बेदखल करता हूँ। तो वो कंपलसरी होता है न्यूज़पेपर में निकलवाना कि मैंने सबको बता दिया है ये चीज़, समाज को ये चीज़ बता दिया है। तो मैं आपको बता दूंगा, हमारे यहाँ मतलब जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, इन तीनों न्यूज़पेपर में किसी में भी वो चीज़ नहीं निकली। और हमें आज ये चीज़ पता चल रही है क्योंकि उस मेरे सो कॉल्ड ससुर ने वो कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग वहाँ इलाहाबाद में लगाई है कि मैं ऑलरेडी इन लोगों को बेदखल कर चुका हूँ। मतलब मेरे जब केस किया था मैंने, उसके बाद इन्होंने डीएम ऑफिस में उसकी शिकायत करी है बेदखली की। तो इन्होंने क्या करा है, किसी ऐसे न्यूज़पेपर में उसको छपवाया है ताकि हमें ना पता चले, या फिर हमारा कोई नोन हमें उस मतलब पेपर का, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान और आपका दैनिक जागरण और अमर उजाला ही पढ़ते हैं। इन्होंने पता नहीं कोई जनता करके कोई न्यूज़पेपर है, उसमें इन्होंने निकलवाया, और वो चीज़ हमें आज पता चली। हम कोशिश करेंगे कि हम वो आपको कटिंग, अभी हमारे पास आई नहीं है लेकिन आ जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे वो कटिंग कि इन्होंने न्यूज़पेपर में क्या निकलवाया। तो इनका मेन मोटिव बस यही है कि कैसे भी करके इनको घर से निकाल दिया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, घर से निकालना है, घर से निकालने के तरीके होते हैं, लेकिन आपको जब मेरा छोटा बच्चा नहीं दिख रहा है उस टाइम आप मुझे घर के अंदर क्यों लेके आए? फिर आपने परेशान किया, इन लोगों ने परेशान किया, मैंने इनका विरोध किया तो इन्होंने मेरी जा के झूठी शिकायतें करी, एप्लीकेशन दी, इनकी बातों का मैंने विरोध किया। तो यार मुझे लग रहा था ना मेरे साथ गलत हो रहा है, फिजिकल अटैक हो रहे हैं मेरे साथ प्रेगनेंसी टाइम पे। इनकी जो दादी हैं वो कभी किचन में मेरे पैर पे अदरक कूटने वाला फेंक दे रही हैं, कभी बेलन फेंक दे रही हैं, ठीक है। ये सब टॉर्चर मैंने झेला है इन लोगों का, और उल्टा ये लोग जाके मेरी शिकायतें कर रहे हैं। तो आप लोग करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, लेकिन हाँ, मैंने अपना
हाई कोर्ट में उस चीज़ के लिए भैया हैं, मतलब वकील हैं, उनको लगा दिया है ताकि मेरा भी पक्ष सुना जाए। इनको यही लग रहा था कि बरेली में क्या कहते हैं, मैं बरेली में मतलब इन्हें बेल नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए ये सीधे इलाहाबाद गए कि साक्षी का कोई कनेक्शन नहीं होगा वहाँ पर। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूँ, जो इन्होंने हमारी शादी करवाई थी, विकास भैया नाम है उनका, एडवोकेट थे वो, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई थी कोरोना काल में। ये चीज़ मेरे फादर इन लॉ को पता है। और जब ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनको एक बार रोकर फ़ोन किया था कि भैया ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मेरे जो एडवोकेट भैया थे, उन्होंने इसको पर्सनल लेवल पे समझाया मेरे ससुर को कि लड़की इतना डिप्रेशन में जा रही है कि वो सुसाइड कर लेगी। वो रिकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को सुना सकूं, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मुझे उसको लैपटॉप में से निकालना पड़ेगा। जो वकील साहब ने इनसे बात की थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास उन्होंने मुझे भेजी थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि होगी या नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग थी। तो मुझे लैपटॉप में चेकआउट करना पड़ेगा कि वो है या नहीं है, मुझे निकालनी पड़ेगी। बाकी इन्होंने जो झूठी शिकायतें की हैं, मेरे पास सारे एविडेंस हैं कि कौन किसको गालियां देता है, कौन किसको मारता पीटता है। बाकी देखो, जो हमें गलत समझेगा वो समझेगा। हम किसी को मतलब ये ब्लॉग उन्हीं के लिए होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमारी दिक्कत परेशानी समझते हैं। तो ये बंदा हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुँच गया है और वहाँ पर मेरा भी पक्ष सुना जाएगा मेरे वकील के द्वारा, ठीक है। तो इनको यही लग रहा था कि साक्षी का पक्ष यहाँ पे रखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि साक्षी को पता ही नहीं चलेगा कि वो इलाहाबाद पहुँच चुके हैं। तो इतना तो दिमाग है ही कि जब यहाँ पे केस हुआ है तो स्टे लेने और आप बेल लेने इलाहाबाद ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पहले मेरा पक्ष भी सुना जाएगा कि इनको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है तो इनको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उस चीज़ का क्या कहते हैं हमारे एडवोकेट भाई रखेंगे जज के सामने कि भाई इनको बेल इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने एक लड़की पर सच में अत्याचार किया है। तो इसीलिए आप लोग को देखो, मैं हर चीज़ बताती हूँ और बहुत ज़रूरी है हर चीज़ बताना कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब हमें तो आज ही पता चला कि इन्होंने कोई न्यूज़पेपर की कटिंग लगवाई है, उसमें ऐसे ऐसे निकला है, क्योंकि हमें सच में नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम आपको पहले ही बता चुके होते। ये ऐसे चोरी चुपके हरकतें करते हैं, चोरी चुपके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये कब से लगे थे इस चीज़ में, बेदखली में। और इनका ये था, पहले तो ये था, ये हमें इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि हम घर छोड़कर खुद ही चले जाएं, और हम रेंट पे घर देखने भी लगे थे। लेकिन इन्होंने जो 18 तारीख को दारू पीने के बाद ऊपर आकर बदतमीजी कर दी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड क्यों नहीं की वो चीज़ फ़ोन में। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस, अजितेश घर पर नहीं थे, अजितेश अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए हुए थे। विवान मेरा रूम में था, विवान के पास मेरा फ़ोन था, मतलब मेरा फ़ोन, और जिसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं वो फ़ोन अजितेश ले गए थे। आईफोन है हमारे पास, उससे हम ब्लॉगिंग करते हैं, एक ही आईफोन है, उससे हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो वो फ़ोन अजितेश ले गए थे। मैं किचन में थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरा फ़ोन विवान के पास था, वो कार्टून देख रहा था और मैं किचन में खाना बना रही थी। ये लोग ऊपर आए और अपना डिस्कस कर रहे थे कि गेट वहाँ से खोल लेना है, ये कर लेना है, मतलब अपना जो भी इनका रूम का सिस्टम था, इनके बड़े भाई का, अजितेश का। और मैं सुन के इग्नोर कर रही थी। फिर अजितेश के बड़े भाई बोल पड़े कि ये क्या लगा रखा है, अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई है, यहाँ पर बिजली लेगी, इस तरह से। तो मतलब मुश्किल से 4 से 5 मिनट इन लोगों ने मुझे प्रवचन दिए और मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि मेरा गुस्सा भी बहुत तेज है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये लोग बदतमीजी करते थे पहले तो मैं इनको जवाब नहीं देती थी, लेकिन एक टाइम पीरियड बीतने के बाद मैंने इनको जवाब देने शुरू किए। मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जब ये लोग गंदी गाली देते थे, ये लोग मारते पीटते थे, तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मेरे प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में मेरे ससुर ने मेरे लात मारी थी पैर पर, घुटने पर, उसका भी एविडेंस मैंने अपने एडवोकेट को दे दिया है, जो वो कोर्ट में दिखाएंगे। तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, आप लोग हमें प्यार देते रहिए। आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमारी परेशानियाँ समझते हैं। बाकी साक्षी ऐसे ही लड़ती रहेगी और एक दिन जीत के ज़रूर आएगी आप लोगों के बीच। और हाँ, मैं तो मतलब अजितेश को नहीं बोल पाती हूँ, अभी तो मैं अकेले ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं ब्लॉग के माध्यम से ही अजितेश का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, और आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिए। बस मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए, बस मेरा महादेव मेरे साथ हैं और आप लोग मेरे साथ रहिए और मेरा पति मेरे साथ है। चलिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
आप लोग ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और हमारे ब्लॉग यूं ही देखते रहिए। और जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मतलब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं ये घरेलू, मैं ना ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ कि कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। बस आपको उस चीज़ को फेस करना आना चाहिए। उस चीज़ को आप अपने दिमाग पे मत हावी होने दीजिए, ताकि आप, जैसे मैं एक टाइम था, सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो टाइम पीरियड ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मतलब मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। और जो विवान हुआ है ना, विवान इतना चिड़चिड़ा पैदा हुआ था, इतना चिड़चिड़ा पैदा हुआ था, मतलब वो ऑल टाइम रोता रहता था। जब वो सोता था ना तभी उसके रोने की आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन हाँ जब वो 6 महीने का हुआ तो मुझे उसके अंदर काफ़ी चेंजेस नज़र आए। मतलब मैं खुश रहने लगी उसके साथ, मैं उसको खिलाती थी, उससे बातें करती थी, तो वो चीज़ें मुझे उसके अंदर नज़र आई कि हाँ शायद मेरे खुश रहने से मेरा बच्चा खुश रहेगा। तो मैंने अपने आप को उन चीज़ों से निकाला, मूव ऑन किया, और अब भी विवान पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने देता। जैसे अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैंने उसको रूम से बाहर भेज दिया है, वो अपने फादर के साथ खेल रहा है। तो डोंट वरी, हमारे बच्चे पर कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी मुश्किल मतलब बड़ी नहीं होती, सारी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, आपको फेस करना आना चाहिए, और एक दिन जीत जाएंगे हम। बाय गाइज, लव यू ऑल।